नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लेकर उपस्थित हैं हाई स्कूल का टॉपिक आपका हार्ट, जिसे हम कहते हैं हृदय। हृदय क्या है? हृदय का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? हृदय का अध्ययन जो होता है कैसे किया जाता है, और हृदय मतलब कितने चैम्बर होते हैं, और हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें अगर हम जाने हृदय किसे कहते हैं, तो हृदय आप ये कहेंगे हृदय मानव का जो होता है एक अत्यंत एक विशेष अंग होता है। कौन जो होता है? हृदय जो होता है ये क्या है? एक विशेष मानव का एक अत्यंत विशेष एक महत्वपूर्ण क्या होता है? अंग होता है। यह जो होता है हृदय जो होता है एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियों के द्वारा क्या होता है? बना होता है। और ये हृदय पेशियां जो होती हैं जीवन पर्यंत क्या होती हैं? क्रियाशील रहती हैं। अगर देखें तो एक मनुष्य के जो है हृदय जो होता है यह हृदय पेशियों से बना होता है, लेकिन यह हृदय पेशियां जो होती हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होती हैं? क्रियाशील रहती है, मतलब अपने कार्य को क्या करती हैं? करती रहती हैं। और एक विशेष प्रकार की क्या होती है? एक क्या होता है? हृदय पेशियां से निर्मित होता है। और लेकिन ये देखा जाता है कि जो हृदय होता है वह जो विभिन्न प्रकार की जो है वाहिनियों द्वारा जो होते हैं रक्त क्या क्या करते हैं? संचार करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हृदय का कार्य क्या होता है, तो हृदय क्या करता है? जो एक विशेष प्रकार की वाहिनियों वाहिनियों द्वारा बना होता है, लेकिन ये क्या करता है? जो आप मानव का रक्त होता है वो रक्त क्या क्या करता है? संचार करता है। कौन जो होता है? यह विभिन्न भाग से शरीर के विभिन्न भाग से रक्त क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? संचार करता है। कौन करता है? तो आप कहेंगे हृदय। हृदय जो होता है क्या पूरे शरीर से रक्त क्या क्या करता है? एकत्र करके जो है इन वाहिनियों के द्वारा क्या करता है? शरीर में क्या करता है? आपका संचार करता है। कौन? हृदय। और यह हृदय क्या होता है? एक एक चैम्बर में क्या होता है? स्थित होता है। तो वही उसी जानने का प्रयास करते हैं। और हृदय क्या करता है? हृदय ये भी क्या करता है कि पंप कार्य करता है। किसका? जो है रक्त का पंप करता है। और रक्त के पंप के द्वारा जो होता है यह अशुद्ध रक्त का पंप करके जो है इन्हीं जो है आपकी हृदय वाहिनियों के द्वारा जो है पूरे शरीर में क्या करता है? रक्त का संचार करता है। तो आते हैं जानते हैं अब इसको जो है हृदय जो होते हैं एक हम अध्ययन करेंगे हृदय का जो है आपका वायु संरचना, जिसे इंटरनल क्या बोलते हैं? देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें क्या होता है हृदय का वायु संरचना का जो है हम अध्ययन करेंगे। ये हृदय का वायु संरचना है। और एक और आपकी टॉपिक होती है इसी की तरह है, जिसमें आप हृदय की क्या होती है आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ये भी जाने कि हृदय का एक वायु संरचना के रूप में जानते हैं कि हृदय क्या होता है? एक चैम्बर में क्या होता है? व्यवस्थित होता है। लेकिन हृदय जो होता है आप ये अनुभव किए होंगे कि हृदय जो होता है आपके दाहिने मतलब क्या हो बाएं भाग जो होता है हृदय का जो होता है एक चैम्बर के रूप में व्यवस्थित होता है। लेकिन जो जिसमें एक रुपये मान लेते हैं, तो एक जो 75% जो होता है भाग जो होता है वह हृदय के क्या होता है? बाएं तरफ होता है। केवल मान लीजिए 25% ही भाग क्या होता है? दाएं तरफ क्या होता है? दाएं तरफ जो होता है वह हृदय स्थित होता है एक चैम्बर में जो होता है। उसे जानने का प्रयास करते हैं। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय कितना चौड़ा होता है? हृदय की चौड़ाई कितनी होती है? हृदय की लंबाई कितनी होती है? ये सभी का आप जानेंगे। जैसे आप साधारण में समझ लें कि हृदय की लंबाई जो होती है वो आपका 12 से लेकर 13 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। और चौड़ाई देखें तो आप क्या होती? 9 सेंटीमीटर क्या होती? चौड़ाई होती है। जिसमें से आप देखेंगे तो 9 सेंटीमीटर जिसमें आप देखेंगे
जिसमें 6 सेंटीमीटर क्या होती है, हृदय की आपकी होती मोटाई होती है। ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। लेट्स गाइड्स देखते हैं आगे आपकी इस बोर्ड के तहत। देखिएगा, जैसे आपका टॉपिक है बायोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हृदय। हार्ट क्या होता है तो जानने का प्रयास करते हैं। हार्ट जो जिसे हम हृदय बोलते हैं। देखिएगा, हृदय मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे अगर कह दे हृदय जो होता है मानव शरीर का एक अत्यंत क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। लेकिन अगर आज से कोई के हृदय का आकार कैसा होता है तो एक मनुष्य की जैसे एक मुट्ठी होती है। देखिएगा, एक मुट्ठी अगर आप अपनी मुट्ठी को क्या करें, बंद करें, तो जैसे मनुष्य की एक मुट्ठी होती है सेम उसी प्रकार का क्या हृदय की संरचना होती है। तो आप इस जानने का प्रयास करते हैं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों जिसे आप कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हृदय विशेष मतलब हृदय पेशियों के द्वारा बना होता है। ये पेशियां जीवन पर्यंत क्या होती हैं, क्रियाशील रहती हैं। अगर भाई देखिएगा, जब क्रियाशील नहीं रहेंगी तो मानव जीवित कैसे रहेगा। इसलिए क्या होती है, जीवन पर्यंत क्या, जब तक व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक उसकी जिंदा रहता है व्यक्ति, तब तक वो क्रियाशील रहती, अपना कार्य करता रहता है हृदय। देखिएगा, एक कहते हैं इसमें हृदय क्या करता है, विभिन्न अंगों से रुधिर का एकत्र करके, विभिन्न अंग से रुधिर का क्या करता है, एकत्र करता है और विशेष वाहिनियों की सहायता से विभिन्न भागों में क्या करता है, पंप करता है। अर्थात विभिन्न भागों में क्या पंप करके भेजने का कार्य करता है। ये कौन करता है तो हृदय करता है। अब इसके देखिएगा, हृदय की वायु संरचना जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हृदय वक्ष गुहा में फेफड़े के बीच स्थित होता है। जैसे मान ले एक हृदय है, वो फेफड़े में क्या होता है, एक स्थित होता है, अर्थात व्यवस्थित होता है। इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाएं ओर, देखिएगा अगर आप कहें बाएं तरफ ये साइड, देखिएगा ये आपका दाहिना साइड है, इसे लेफ्ट बोलते हैं, इसे राइट बोलते हैं। तो ये आपका राइट हो गया, ये आप लेफ्ट हो गया, ये आप बायां हो गया, ये दाया हो गया। इसमें जाने का प्रयास करते हैं। वक्ष के बाएं ओर थोड़ा सा भाग क्या होता है, देखिएगा इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाएं ओर होता है। इसका अधिकांश भाग जो होता है फेफड़े का बाएं तरफ होता है, ठीक है। और थोड़ा सा भाग जिसमें से हम अभी बोले हैं कि 1 रुपये में जो होता है 75 पैसे से जो अधिक भाग में आप क्या होता है, बाएं तरफ हृदय होता है। लेकिन कुछ ही भाग क्या होता है, वो क्या होता है, स्थित आपकी दाएं तरफ होता है। देखिएगा, ये दाएं तरफ की ओर होता है। इसके बाद इस सहायता, देखिएगा साधारणता इसका आकार व्यक्ति की एक मुट्ठी की आकार का होता है। अब इस मानव का हृदय गुलाबी रंग का, और कैसा तो गुलाबी रंग का स्पंदनशील होता है और शंक्वा आकार होता है, और क्या खोखला एवं क्या होता है, मसल होता है, मसलाकार के रूप में होता है। देखिएगा कैसे कैसे होता है, मानव का हृदय गुलाबी रंग का स्पंदनशील होता है, शंक्वाकार होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें इस तरह से शंक्वाकार का होता है, ठीक है। और इसके बाद खोखला होता है और मसल युक्त होता है। एक व्यक्ति का हृदय लगभग क्या होता है, 12 से लेकर 13 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। कहते हैं अग्रशिरा पर लगभग क्या होता है, अग्रशिरा जो होता है मतलब अगला भाग जो होता है, अग्रशिरा जो होता है वह 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये देखिएगा अग्रशिरा भाग क्या होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और तथा क्या होता है, 6 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। और ये दोहरी झिल्ली से क्या होता है, और इसका जो भार लगभग जो होता है 300 ग्राम का होता है। ये जो हृदय देख रहे हैं इसका भार क्या होता है, 300 ग्राम होता है। और मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली से क्या होता है, ढका रहता है, और इसे हृदय आवरणी कहते हैं। हृदय आवरण कहते हैं, यह हृदय आवरण के रूप में कार्य करती है। यह घिरा रहता है। ये दोहरी झिल्लियां होती हैं, क्या होती हैं, ये दोहरी झिल्लियां होती हैं।
और इसके बाद आगे जाने का प्रयास करते हैं। हृदय की ओर क्या होते हैं? हृदय की ओर कहते हैं अंतरंगी या हृदय आवरण होता है, एक देखिएगा। दूसरी होती है देह भित्ति की ओर, भित्तियां क्या होती हैं? भित्ति आवरण होता है। अब आगे जानते हैं इन दोनों कहते हैं इन दोनों झिल्लियों के मध्य की गुहा हृदय आवरणी कहलाती, या इसी को कहते हैं हृदय आवरणी या गुहा क्या कहती है? कहलाती है। जिसमें कहते हैं जिसमें पर्श देखिए पारदर्शक लसदार द्रव का भरा होता है। जिसमें क्या होती है? जो झिल्लियां होती है इसमें क्या होता है? हृदय में एक लसदार पदार्थ है क्या होता है? भरा रहता है। इसके भरने रहने का कारण ही होता है कि हृदय में किसी प्रकार का दबाव नहीं बनता है। देखिएगा भरा होता है जो हृदय आवरणी द्रव कहलाता है। क्या होता है? जिसे हृदय आवरणी द्रव के नाम से जाना जाता है। जिसमें हृदय में क्या होता है? द्रव भरा रहता है, उसी द्रव को हृदय आवरणी द्रव के नाम से जाना जाता है। यह हृदय को जो होते हैं नम बनाए रखता है। हृदय को क्या जैसे नमी बनाए रखता है, जिसमें सूखा नहीं रहता, ठीक है, नमी बनाए रखता है। तथा वायु आघातों जैसे तापमान से क्या होता है? वायु आघात जैसे बाहरी से किसी प्रकार का दबाव पड़ता है और ताप की जो शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है, उसी तापमान को क्या करता है? बनाए रखता है, जिससे हृदय पर तापमान का प्रभाव न पड़े, ठीक है, अर्थात नहीं पड़े। तो इसके बाद क्या आगे देखें, आदि से हृदय की रक्षा क्या करता है? करता है। देखिए मानव का हृदय चार क्या कक्षी वेशमी या 4 चैम्बर का बना होता है, जिसे एक आप क्या बोलते हैं? बाया अलिंद बोलते हैं, एक दाया अलिंद बोलते हैं, एक बाया निलय बोलते हैं, एक दाया निलय बोलते हैं। इसे 4 चैम्बरों में बटा रहता है। अभी आगे इसमें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए संरचना को आप इसमें जानेंगे। 4 चैम्बर होता है जो कि हृदय खांच या का कोरिनरी या साल्कस द्वारा जो होते हैं, जिसमें एक आते हैं अलिंद, जिससे आरिकल्स बोलते हैं, अलिंद होता है। और एक क्या होता है? निलय में बटा रहता है। एक क्या होता है? अलिंद में, और एक निलय में बटा होता है। और इसके बाद अलिंद हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग होता है। जैसे देखिएगा इसमें अलिंद जो होता है, देखिएगा अलिंद हृदय का क्या होता है? चौड़ा भाग होता है। चाहे आप देखें दाया हो या बाया हो, हृदय का ऊपरी भाग होता है जो चौड़ा होता है। और तथा निलय हृदय का निचला भाग होता है। देखिएगा ये जो है दाया अलिंद होता है, इधर बाया अलिंद होता है। यह हृदय का क्या होता है? ऊपरी भाग होता है, जिससे हृदय क्या होता है? हृदय का चौड़ा क्षेत्र कहलाता है या चौड़ा भाग कहलाता है। और उसी तरह नीचे आएंगे तो वह क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा बाया निलय होता है, और इधर क्या होता है? दाया क्या होता है? दाया निलय होता है। तो दाया यह क्या होता है? ये आपका पतला क्षेत्र होता है हृदय का, ठीक है। हृदय का ऊपरी भाग निलय हृदय का निचला यह शंकुरूपी होता है। देखिएगा ऐसी एक शंकुरूपी संरचना में बना होता है। देखिए एक शंकुरूपी संरचना में होता है, जिसे आप दाया निलय बोलते हैं और आपका बाया निलय कहते हैं, जो हृदय के क्या होते हैं? नीचे स्थित होते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती? एक शंकु की संरचना जैसा होता है। अब इसमें देखेंगे होता शरीर से ऊपर लगने वाली रुधिर वाहिनियां, जिससे क्या कहते हैं? महाशिराएं बोलते हैं। देखिएगा जब हृदय क्या करता? पंप करता है, तो अहम भूमिका जो होती है रक्त का यही करती है। वाहिनियां मीन्स माने वाहिनियां का अर्थ होता है महाशिराएं और शिराएं। यही तो आपका रक्त का एक स्थान से दूसरे तक धोने का अर्थात ले जाने का कार्य करती हैं, जिसे हम वाहिनियां कहते हैं। वाहिनियां का दूसरा नाम होता है महाशिरा या शिराएं कहलाती है। जो नसें जो होती पतली पतली होते शिराएं कहती हैं, जो मोटी आपकी नसें होती हैं उसे महाधमनी या महाशिराएं कहते हैं। इसके बाद देखिएगा जिसमें दाएं अलिंद में खुलती हैं। देखिएगा अब इसमें देखिएगा जिसमें आते हैं कि इसमें रुधिर वाहिनियां जिसे महाशिरा दाएं अलिंद में खुलती हैं। जो इसमें महाशिराएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? दाएं क्या होती? दाएं अलिंद में क्या करती हैं? खुलती हैं। ये देखिएगा ये शिराएं जो होती हैं महाशिराएं जो होती हैं दाएं अलिंद में खुलती
हैं, अर्थात यहाँ पर इनके जो है संचार होते हैं। किसमें होते हैं? बाएं अलिंद में होते हैं, अर्थात खुलती हैं। तथा तथा फेफड़ों से ऊपर उससे फेफड़ों से रुधिर लाने वाली वाहिनियां, जिसे जो ये फेफड़ा है तो फेफड़े से जो रुधिर जो ले जाने का कार्य करती हैं उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और इससे क्या कहते हैं? फुफ्फुस क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। फुफ्फुस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब रक्त का संचार होता है तो शिराएं क्या होती हैं? थोड़ा सा क्या करती हैं? स्पंदन करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? फूलना पचकना कहते हैं। तो स्पंदन करती हैं, इसी को क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिराएं कहते हैं। अब आते हैं बाएं अलिंद में खुलती हैं। देखिएगा अब ये क्या करती हैं? ये देखिएगा बाएं अलिंद में खुलती हैं। अब इसके दाएं अलिंद में खुलती हैं। अगर आपसे कहा जाए जो वाहिनियां महाशिराएं जो होती हैं, महाशिराएं जो होती हैं आपका देखिएगा दाएं अलिंद में खुलती हैं, ठीक है। और जो होती हैं अब आगे चलेंगे, और जो महाशिराएं हो महाधमनियां जो होती हैं वो आपके दाएं अलिंद में खुलती हैं। महाशिराएं जो होती हैं वो बाएं अलिंद में क्या क्या करती हैं? खुलती हैं, अर्थात जो है रक्त का संचार करती हैं। अब आते हैं आगे देखिएगा खुलती हैं। दाएं नीले से फुफ्फुस महाधमनी, जिसे आप पल्मोनरी ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथ या आपके जिसे अर्च कहते हैं, पल्मोनरी अर्च कहते हैं, जिसे आप फुफ्फुस महाधमनी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं निकलती हैं। अगर आपसे दाएं नीले से देखिएगा, दाएं नीले से क्या कहते हैं? फुफ्फुस महाधमनियां निकलती हैं। देखिएगा यहां से देखिएगा ये फुफ्फुस क्या थी? महाधमनियां निकलती हैं। महाधमनियां मीन्स मोटी जो धमनियां होती हैं ये आपका दाएं नीले से निकलती हैं। अब इसी को पल्मोनरी ग्रंथ कहते हैं या इसी को अर्च के नाम से भी जाना जाता है, जो दाएं नीले से महाधमनियां निकलती हैं। हृदय के दाएं नीले से महाधमनियां निकलती हैं, जो जहां पर हृदय का संरचना कैसी होती है? एक शंक्वाकार की संरचना होती है। यहीं से महाशिराएं क्या और महाधमनियां का निकलती हैं, जिसमें आपका आता है दाया नीले के नाम से जाना जाता है। अब इसे तथा बाएं नीले से धमनियां महाखंड या मुख्य धमनी क्या निकलती हैं। अगर यहीं पर देखिएगा मुख्य धमनियां जो होती हैं बाएं नीले से निकलती है। देखिएगा बाएं नीले से धमनियां महाकांड या मुख्य धमनियां क्या करती हैं? मुख्य धमनी अगर बोलेगा तो आप बाएं नीले से कहेंगे कि जो मुख्य धमनियां का जो है निकास जो होता है, अर्थात जो है निकलती कहां से मुख्य धमनियां, तो आप बाएं नीले से निकलती हैं। अब इसके बाद देखिए ये दोनों फेफड़े एवं शरीर को रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर धमनियां होती हैं। अगर आपसे कहेंगे कि जो आपका जो होता है देखिएगा बायां नीला और दायां नीला, बाएं नीले से जो होती है महाधमनियां निकलती हैं और इसके बाद दाएं नीले से महाशिराएं निकलती हैं, जो इन्हीं वाहिनियों के द्वारा यही मुख्य धमनियां होती हैं जो हृदय के क्या करती हैं? भागों में रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है ये दोनों फेफड़े एवं शरीर को विभिन्न रुधिर को ले जाने वाली मुख्य रुधिर धमनियां हैं। तो आप ही कहेंगे क्या करती हैं? महाधमनियां जो होती है, अर्थात महाधमनियां जो होती हैं वह हृदय में रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। महाशिराएं जो होती है पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती हैं, जिसमें क्या होती है? महाधमनियां जो होती है हृदय को क्या करती हैं? ले जाने का कार्य करती हैं, जिसमें हृदय क्या करता है? रक्त का पंप करके जो होता है शुद्धिकरण करके जो है महाशिराओं के द्वारा जो विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। तो यही सब गाइड इनके कार्य थे। थोड़ा फिगर में जाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जैसे आपका हृदय जो होते हैं 4 चैम्बरों में बटा होता है, तो पहला आपका देखिएगा ये दायां आपका अलिंद होता है, ये आपका बायां अलिंद होता है। अब इसमें देखिएगा ये आपका हृदय का ऊपरी भाग होता है, जिसे आरोही महाशिरा के नाम से जानते हैं। अब यही भाग जो होता है चौड़ा होता है, ऊपरी भाग क्या होता है? चौड़ा होता है, जिसमें क्या दायां अलिंद और इसके बाद बायां अलिंद होता है, और ये चौड़ा भाग होता है। और नीचे आते हैं
तो जिसमें आपका बायां नीला आता है, दायां नीला आता है। यह संरचना इनकी जो होती है नीचे भाग का वो शंकु या शंकुआकार की संरचना होती है जो खोखला होता है। अब इसके बाद देखिएगा इसमें आरोही महाशिराएं होती हैं। देखिएगा आरोही महाशिराएं महाधमनी की चाप की संरचना होती है जिसे लिगामेंट या आरेटियोम कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से भाग निकला हुआ लिगामेंट मेंटम या आर्टेरियोम कहते हैं। यह आरोही महाधमनियां कहते हैं। और इसके देखिएगा जिसमें फुफ्फुसी धमनी कहते हैं जो हृदय के महाशिराएं जो होती हैं, जो आपके क्या होती महाशिराएं जो होती हैं वही जो है आपके क्या करती हैं फुफ्फुस जो आपके दाएं नीले में क्या करती हैं रक्त को क्या करती हैं ले जाने का कार्य करती है। रक्त इसी में जाकर खुलता है। अब इसके बाद देखिएगा अब आते हैं पर धमनियां, पर हृदय धमनियां यहाँ स्थित है। अब यहाँ पर आते हैं एक बाया अलिंद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक दाया क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ दाया अलिंद हो गया। ये क्षेत्र जो होता है ये पर ही धमनी हो गई। इसके पर हृदय खांच हो गया, क्षेत्र हो गया। दाया हृदय सिरा हो गया। दिखेगा जो आज दाया हृदय सिराएं जो होती है इसी को कहा जाता है। अब इसके बाद निम्न सिराएं होती हैं, जिस निम्न महाशिरा होती हैं। जो महाशिरा जो होती हैं वो सिराएं से क्या होती हैं थोड़ा मोटी होती है, इसलिए इसे महाशिरा सिराएं के नाम से जाना जाता है। या निम्न महाशिरा छोटी हो और क्या मोटी हो, इसी क्षेत्र को क्या कहता है निम्न महाशिरा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हृदय का बृहद हृदय क्षेत्र होता है। देखिएगा ये हृदय क्षेत्र होता है। जैसे अभी नहीं कहें कि आप बाएं क्षेत्र में जो होता है हृदय का जो होता है आधे से अधिक भाग क्या होता है बाएं क्षेत्र में हृदय का होता है और थोड़ा सी कुछ भाग जो होता है दाएं क्षेत्र में व्यवस्थित होता है। तो वही क्षेत्र आपके कहलाते हैं। देखिएगा अब आते हैं अंतरानीलय खांच होता है। देखिएगा अंतरानीलय खांच होता है और निम्न महाशिराएं जो होती हैं। अब आते हैं दाया नीलय हो गया, इधर बाया नीलय हो गया। अब इसके यहाँ पर आते आरोही महाधमनी आती है। ठीक है, जो धमनियां क्या होती हैं क्या होती है एक छोटी धमनिया से जिसमें एक बड़ी धमनी होती है जिसे आरोही महाधमनी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसी को जाने कि मतलब क्या होता है आप हृदय की वायु संरचना कैसी होती है। तो हृदय की वायु संरचना होती है एक विशेष मनुष्य के एक अंग के रूप में होता है। थैंक्स गाइस, आगे हम लोग जानेंगे कि आप हृदय का आंतरिक संरचना किसे कहते हैं। थैंक्स।